नमस्ये पुरुषं त्वाद्या ईश्वरः प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम् नमस्ये पुरुषं त्वाद्या। हे आदि पुरुष, हे जगत नियंता जगताधार, आपके लिए मैं नमस्कार कर रही हूँ। हे प्रकृति से परे परमात्मा, आपके लिए प्रणाम। अलक्ष्यम सर्वभूतानां। हे ठाकुर जी, आप सभी प्राणियों के हृदय में हो। आप कण कण में आपका वास है। जितने भी संसार में जीव हैं, प्राणी नाम भूता नाम, सबके अंतस्थ आप अंतर हृदय में रहने वाले हो। अच्छा एक बात बताओ, बुआ सही बोल रही ना? सही कह रही? भगवान सब जगह है कि नहीं? अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। भगवान अंदर भी है बाहर भी है कि नहीं है? अगर भगवान अंदर बाहर है, बुआ सही कह रही, तो फिर अलक्ष्यम दिखते क्यों नहीं? अगर भगवान अंदर भी है बाहर भी है तो फिर दिखते क्यों नहीं है? दिखना चाहिए उनको, बाहर है। हाँ ठीक है, भीतर है तो ना दिखे, लेकिन यदि बाहर है तब तो दिखना चाहिए। तो दिखते क्यों नहीं है? तो आगे के श्लोक में बुआ क्या कह रही है सुनो। माया जवनिका छन्नम अध्याधोक्षजमव्ययम् नालक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यवः। दूसरे श्लोक में कहा कि मालूम भगवान क्यों नहीं दिख रहे? माया जवनिका छन्नम, माया का पर्दा डला है, और जब तक माया का पर्दा डला रहेगा तब तक भगवान दिखाई नहीं देंगे। हैं बाहर, सब जगह है भगवान, अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन भगवान ने एक पर्दा डाल रखा है माया का। माया जवनिका छन्नम। अच्छा वृंदावन कौन कौन गए? हाथ तो उठाओ। बिहारी जी का दर्शन किया? हाँ सभी करेंगे, वृंदावन जाएंगे तो। लेकिन बिहारी जी के दर्शन को जब हम जाते हैं और बिहारी जी के गोस्वामी जी पर्दा को डालते, बिहारी जी का पर्दा, और जब तक पर्दा डला रहता है भगवान दिखाई देते नहीं देते? और जब ही पर्दा खुला और भगवान के दर्शन, तो कहने का अभिप्राय कुंती बुआ कह रही हैं कि भगवान आप हैं तो बाहर, लेकिन माया जवनिका छन्नम अध्याधोक्षजमव्ययम्। हे अव्यय, आपने माया का पर्दा डाल रखा है, इसलिए भगवान है तो सामने, लेकिन माया के पर्दे के कारण से दिखते नहीं हैं भगवान। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा आपका भक्ति योग से ध्यान धरते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान में नहीं आते हैं। कोई ज्ञान योग से भगवान को देखना चाह रहा है। तथा परमहंसानां, बड़े बड़े परमहंस, मुनीनां अमलात्मनां, अमलात्मा विमलात्मा जिनके हृदय में विकार नहीं है, ऐसे भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये मही प्रिया। अरे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महापुरुषों को जब भगवान दिखाई नहीं देते तो हमें कैसे देंगे? विचार कर। भगवान अंदर है बाहर है सब जगह है, लेकिन भक्ति योग से ज्ञान योग से देखने वाले अमलात्मा विमलात्मा ऋषि लोग उनको ढूंढते ढूंढते
यदि भक्ति हो तो भक्ति योग से भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं। और आगे कुंती बुआ क्या कह रही हैं सुनो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण नंदन, हे कृष्ण, हे वासुदेव नंदन, हे देवकी नंदन, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको प्रणाम कर रही हूँ। और आगे बड़ी प्यारी बात कही कुंती बुआ ने। कुंती बुआ कह रही है कि भगवान जितनी कृपा आपने देवकी मैया पर नहीं की उतनी उससे ज्यादा कृपा मुझ पर की है। तो बात सही है कि नहीं? जितनी कृपा देवकी पर नहीं की भगवान ने, देवकी भगवान की कौन है? माँ। जितनी कृपा आपने अपनी माँ पर नहीं की उससे ज्यादा तो मुझ पर की है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। और आगे के श्लोक में देवकी कुंती बुआ कह रही क्या? यथा हि सीखे सिखलेन देवकी कंसेन रुद्धात् चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। अच्छा एक बात बताओ भगवान, देवकी के जो बेटा हुए 6 बेटा, और देवकी के आंखों के सामने कंस ले गया और कंस ने जाकर के पत्थर से दे मारे और मर गए वो 6। लेकिन देवकी पर यदि आपकी कृपा होती तो इन 6 बालकों को आप बचा लेते। अरे एक आध को तो बचा लेते। मेरे पर कृपा देखो आपकी कितनी कृपा है। देवकी पर आपकी कृपा नहीं थी इसलिए 6 बेटों को बचाया नहीं आपने। और मुझ पर कृपा देखोगे हमारे 5 थे, और 5 पर ऐसी कृपा की एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। और जिसको मारने के लिए कौरव पीछे सतत पीछे पड़े रहते सतत, लेकिन आपकी बड़ी कृपा है, हम पर बड़ी कृपा है। कितनी बार कृपा गुनाऊं, कितनी बार गिनाऊं। कुंती बुआ कह रही हैं एक बार की कथा। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत्सभाया वनवास कृच्छता मृधे मृधे नेक महारथस्त्रतो द्रोणस्थितश्चास्म हरेभिरक्षिता। कितनी बार गिनाऊं, कितनी बार। एक बार तो भीम भैया के लिए दुर्योधन आदि ने लड्डू में विष मिला करके दे दिया जहर और भीम भैया खा गए। बड़ी प्यारी कथा। ये लोग बड़े जलते हैं भीम से, कौरव है ना, बड़े जलते हैं क्योंकि भीम बड़े ताकतवर हैं, मोटे ताजे हैं, इसलिए बड़े जलते हैं। इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर कि जो भी पकड़ में आ जाए, कोई भी कौरव दुर्योधन आदि पकड़ में आ जाए, फिर देखो उनका कचूमन निकाल दे तो सभी लोग चिढ़ाते, देखो मोटा। हाँ मोटा मोटा कहते सब। भीम को क्या कहते? देखो देखो मोटू आया। और मोटू मोटू कह के भाग जाते। बेचारे भीम दौड़ नहीं पाते तो पकड़ नहीं पाते, तो कौरव लोग भीम को मोटू मोटू कह के पेड़ पर चढ़ जाते, पेड़ पर, क्योंकि ये पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, ये मोटा है। और कौरव सारे कौरव भीम को चढ़ा करके जाकर के पेड़ पर चढ़ जाते। अब भीम आते बड़ी मुश्किल से चल करके, मोटा ताजा शरीर। अब बेचारे पेड़ पर तो नहीं चढ़ पाते, लेकिन मालूम क्या करते? पेड़ को पकड़ करके हिलाते जोर से।
और जब पेड़ को पकड़ करके हिला दो जैसे पके आम गिरते ना, टप 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 करके पूरे कौरव नीचे गिरते, और फिर कौरवों को पकड़ पकड़ करके जो धुनाई करते, इसलिए सभी लोग भीम से डरते थे। एक दिन विचार बनाया इसको मानना है, बढ़िया लड्डू बनवाए अर्जुन वो उसने दुर्योधन ने लड्डू बनवा करके उनमें जहर मिलाया, जहर, क्योंकि भीम खाने का शौकीन है, इसलिए इसको लड्डू खिलाएंगे। और लड्डू लेकर के कहा गए और कहा देखो भीम तेरी माँ ने लड्डू भेजे, लड्डू खा लो। अब भीम ने जो ही लड्डू को देखा और गप करके पूरे लड्डू खा लिए, और जब विष का प्रभाव पड़ा तो भीम अचेतन हो गए, अचेतन होकर के गिर गए जमीन पर। कौरवों ने सोचा ही मर गया और उठा करके डंगा डोली लेकर के उसको जमुना में फेंक दिया। भीम बहते 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 सीधे नागलोक पहुंच गए, और जब नागलोक में पहुंचे नागों ने भीम को डसा तो विषस्य विष औषधम, विषी विष की औषधि है, क्योंकि विष खाया था, सर्पों ने विष दिया तो होश आ गया, होश आया तो एक एक सर्प को पकड़ करके मारने लगे भीम। अब तो दौड़ करके सर्प लोग अपने जो पूर्वज था, जो प्रधान सर्प था, उनके पास गया, महाराज कोई पुरुष आया है, सबको मार रहा है एक एक करके, अब क्या किया जाए। तब प्रधान सर्प ने कहा कि उसको पकड़ करके लाओ जैसे बने सो। भीम को बड़ी मुश्किल से पकड़ करके लाए हैं। उससे पूछा भीम से तू कहाँ से आया, कैसे आया। भीम ने अपना परिचय दिया, मैं हस्तिनापुर से आया हूँ, मेरी माँ का नाम है कुंती, मेरे पिता का नाम पांडु है। और जब ये सुना कि कुंती नाम है मेरी माँ का, आज कहते हैं सभी लोग भीम से प्यार करने लगे। एक सयाना सर्प आया, उसने कहा देखो देखो ये हमारा नाती है, नाती, क्योंकि कुंती मेरी बेटी है और ये हमारा नाती है। अब तो कोई मामा बन गया, कोई नाना बन गया, और भीम से प्यार करने लगे। भीम ने कहा नाना जी मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, पानी की व्यवस्था करो। तो 7 अमृत के कुंड थे, 7। कहा बेटा जाओ एक कुंड में फिर पानी पियाओ जितना पीना हो। और भीम ऐसे प्यासे कि एक कुंड से पूरा नहीं करा, 7 कुंड भीम भैया ने खाली कर दिए। और उसी दिन से भीम के अंदर में 10,000 हाथियों की बल की ताकत आ गई, 10,000, क्योंकि अमृत पान किया था। अब तो ऐसा वरदान पाकर के भीम पुनः लौट करके आए हैं। तो वही बात कुंती बुआ कह रही है, प्रभु यदि आपकी कृपा नहीं होती तो भीम तो कब का मर गया होता, लेकिन आपने कृपा की है इसलिए। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना और असत्सभाया बनवास कृच्छता। उस असत सभा में देखो मेरी पुत्र वधू की लाज लुट रही थी। द्रौपदी को रजस्वला अवस्था में दुशासन पकड़ करके लाया था, लाज लूटने के लिए तत्पर था। लेकिन एक बात बताओ गोपाल, यदि आप नहीं आए होते, साड़ी को नहीं बढ़ाया होता, तो कब की लाज लुट गई होती। असत सभाया वनवास कृच्छता। मृधे मृधे अनेक महाभारत के युद्ध में देखो अनेक महारथी थे, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से अनेक महारथी भी परास्त हो गए और मेरे पांडवों के लिए विजयी प्राप्त करा दिया। और भगवान अब हम लोग, हमारे जीवन में सुख आया, अब हम लोग सुखी हो गए तो आप जाने लगे। अब जाने के लिए बोलने लगे कि अब हम जा रहे हैं। जब जब हमारे जीवन में कष्ट रहा तब तब आपने आकर के रक्षा की, और अब सुख आया और आप चल पड़े। इसलिए प्रभु मेरी एक इच्छा है, मेरी इच्छा यह है कि प्रभु मुझे विपत्ति चाहिए है। क्योंकि मेरा विपत्ति से नाता हो गया है, इसलिए मुझे विपत्ति। भगवान ने कहा विपत्ति क्यों? कुंती बुआ ने कहा क्योंकि जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई तब तब मेरे पास आप रहे हो, अब सुख आया तो आप जा रहे, इसलिए प्रभु मुझे विपत्ति चाहिए। विपिदा संतुना सस्वत तत्रा तत्रा जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम
हे भगवान इसलिए मुझे विपत्ति दे दो, विपत्ति, और सुख को अलग कर दो, सुख मुझे नहीं चाहिए। और इसलिए जीवन में जो कथा सुन रहे हैं, कभी कभी भगवान से विपत्ति भी मांग लिया करो। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान से कहते बस ये सुख दे दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, हमारा एक काम कर दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो, सुखी कर दो। लेकिन एक बात कहूँ, कभी कभी भगवान से ये भी प्रार्थना किया करो, हे ठाकुर जी विपत्ति भी दे दो। लेकिन विपत्ति ठाकुर जी इतनी देना जितने में हम टूटे ना, टूट ना जाए, इतनी विपत्ति देना, ज्यादा नहीं देना, जितने में हम संभले रहें इतनी विपत्ति देना, ज्यादा नहीं देना। लेकिन विपत्ति मांगना, क्योंकि विपत्ति में होता क्या है, भगवान का स्मरण होता है। सच्चा स्मरण सुख में नहीं होता है, सच्चा स्मरण दुख में ही होता है। जब हमारे जीवन में कष्ट पड़ता है, विपत्ति आती है, तब देखो हम भगवान को पुकारते हैं। और विपत्ति में वास्तविक में जो स्मरण होता है वो सुख में नहीं होता है। विपत्ति में सीधा तारतम्य हमारा भगवान से जुड़ता है, ठाकुर जी से सीधा जुड़ता है। इसलिए कुंती बुआ कह रहे हैं कि भगवान विपत्ति दे दो, हमें सुख नहीं चाहिए है, क्योंकि विपत्ति में हम आपका स्मरण करते हैं और आप हमारे पास आ जाते हैं, इसलिए विपत्ति चाहिए है। और कोई कारणवश जो जीव भगवान का नाम स्मरण नहीं करते तो उनके लिए क्या कहा है, सुनिए कुंती बुआ ने। जनमईश्वर फुतश्रीभिर रेधमान मदहपमान उन्नैवार हत्य विधातुं वै त्वां किंचन गोचरम। अच्छा, भगवान किसके हैं ये सुन लो। भगवान किसके? बड़े आदमी के भगवान हैं? बोले नहीं। जो बड़े पद पर विराजमान है उसके भगवान है? बोले नहीं। जनमईश्वर्यम, कोई कहते हमारा जन्म उच्च कुल में हुआ है, मैं बड़ा हूँ, तो भगवान बड़े कुल के व्यक्ति के भी नहीं हैं। कोई बड़े पद पर विराजमान है तो भगवान कहते हैं उनके भी नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति के लिए बड़ा पद मिलता है, बड़े कुल में जन्म लेता है, संपन्नता आती है, बड़ा पद मिलता है, तो व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। और जब जिस व्यक्ति के पास अहंकार होता है भगवान उससे दूर हो जाते हैं। तो भगवान किसके हैं? तो कहा नमो किंचन वित्ताय त्वाम किंचन गोचरम, जो अकिंचन है। अकिंचन का अर्थ जिसका कोई सहारा नहीं है, ना तो जिसके पास संपत्ति, न जिसको संपत्ति का आश्रय है, न जिसको किसी का संसार का सहारा, जिसको केवल प्रभु आपका सहारा है, आप उसी के हैं। द्रौपदी को देखो, जब तक सोचती रही कि आप पति आकर के मेरी सहायता करेंगे, भगवान नहीं आए। अपने बल से द्रौपदी अपने बल से साड़ी को उसने खींचने का प्रयास किया, भगवान नहीं आए। भगवान कब आए? जब उसने सबका सहारा छोड़ा और भगवान को पुकारा तो भगवान आ गए। तो वही बात यहाँ पर कुंती बुआ कह रहे हैं कि प्रभु आप तो अकिंचनों के हैं, जो अकिंचन लोग हैं बेचारे, जिनका कोई आश्रय ही नहीं है, ऐसे लोगों के आप हैं। और ऐसी पावन स्तुति गाई है, क्या करें। ऐसा लगता है एक एक श्लोक गा करके, जो कुंती बुआ ने श्लोक गाए हैं, एक एक श्लोक गा करके सुना। आगे कुंती बुआ क्या कह रही हैं सुनो। नमो किंचन वित्ताय निवृता गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपते नमः। हे मोक्ष के प्रदाता, हे शांति के धाम, शांति प्रदान करने वाले, हे आत्मा रामाय, आत्मा में रमण करने वाले, या अपनी भक्तों की आत्मा में निवास करने वाले, ऐसे प्रभु आपको प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। इस प्रकार से कुंती बुआ ने भगवान की पावन स्तुति गाई है। अब भगवान कुंती की स्तुति सुनकर के रुक गए हैं और प्रातः काल हुआ है।